क्या नहीं। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज करो अपना। सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बारसा से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ चल रही है, काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ चल रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा नॉन बारसा रिलेटेड भी काफ़ी जो है वो ट्रांसफर न्यूज़ चल रही है, तो उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बारसा की न्यूज़ के ऊपर बात कर ले। जाओ फिलिक्स ऑब्वियसली द मेन टॉपिक, जिसमें मतलब हर जर्नलिस्ट ऑलमोस्ट डिफरेंट ओपिनियन दे रहा है। कुछ का मिल रहा है, मतलब समझ लें कि 50% जर्नलिस्ट एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और 50% जर्नलिस्ट जो हैं वो सोर्सेज जो हैं वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर दो क्वेश्चन है कि क्या बारसा को फिलिक्स को साइन करना चाहिए, क्या बारसा को रिक्वायरमेंट है? और दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा कि क्या बारसा अगर चाहिए भी है तो क्या बारसा साइन कर सकती है? ठीक है, फाइनेंशियली क्या मतलब फिजिबिलिटी है कि बारसा जो है वो जाओ फिलिक्स को साइन कर पाए? तो ये दो सबसे बड़े क्वेश्चन है और उसके ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, जैसे फैब्रिज़ियो रोमानो जो है वो ये सिर्फ वो जाओ फेलिक्स का पर्सपेक्टिव सिर्फ कह रहे हैं कि ही विल वेट अंटिल द वेरी एंड, अगर पास बारसा कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सके। फिर हेलेना कुंडेस है, वो कह रहे हैं कि बारसा मतलब उन्होंने अब जो रिपोर्ट किया है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि भाई बारसा ने बिल्कुल रूल आउट कर दिया है, बिकॉज़ ना चावी वो उसको प्रायोरिटी समझते हैं, ना फाइनेंशियली ये चीज़ पॉसिबल है। तो वो तो मैंने भी मतलब काफ़ी दफ़ा डिस्कशन किया है कि फेरन और फाटी शायद दोनों जाएँ तो फिर जाके शायद फ़िलिक्स की जगह बने। क्योंकि अभी के मैं बार-बार ये एक्सप्लेन करता हूँ कि फेरन और फाटी की तो वैसे ही जगह नहीं बनती। मुझे तो अभी गावी की भी जगह बनती नहीं दिख रही, या गावी या गुंडोगॉन में से कोई एक बेंच पे बैठेंगे, या पेड्री, गावी, गुंडोगॉन में से कोई एक बेंच के ऊपर बैठेंगे, ठीक है? उसके बाद फेरन और फाटी हैं, उसके बाद एब्दे भी हैं। तो फीलिक्स की जगह कहाँ बनेगी? तो इसके लिए डिपार्चर्स का होना बहुत ज़रूरी है, राइट? अब आई अंडरस्टैंड कि एक अपॉर्च्युनिटी है, और अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैटालोनिया रेडियो है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि लपोर्टा जो है वो साइन करना चाहते हैं, एज़ अ प्रायोरिटी साइन साइन करना चाहते हैं। लेकिन जो ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट है, जो चावी और उनकी जो टीम है, वो श्योर नहीं है, और उसकी रीज़न ख साफ नज़र आती है कि भई वो चाबी खिलाएँगे उसको कहाँ? जॉव फिलिक्स हो सकता है कि बहुत बेहतर करें, लेकिन उसके लिए बार-बार एक ही बात मैं कहता हूँ, फेरन टोरेस, फाटी, इनका जाना ज़रूरी है, वरना जगह कहाँ बनेगी? और बारसा की प्रायोरिटीज़ चावी को भी पता है इस टाइम के ऊपर कि अगर बारसा पैसा स्पेंड करना ही है, तो इस डायरेक्शन में थोड़ी करना है। बारसा को राइट बैक के ऊपर पैसा स्पेंड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रस्टेडा की न्यूज़ आ रही है, बॉurnemouth, गाइस कैन यू बिलीव बॉurnemouth 70 मिलियन के अंदर फ्रस्टेडा को साइन करने वाली है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, और बारसा नहीं साइन कर पा रही। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आई अंडरस्टैंड कि लोन डील होगी, उसके अंदर और भी कॉम्प्लिकेशंस है जॉव फिलिक्स की डील के अंदर, जिसके अंदर कुछ सोर्सेज़ रिपोर्ट करेंगे बारसा सिर्फ 50% सैलरी देगी और ऐसा होगा, फिर 35 टू 40 मिलियन यूरोज़ की रिपोर्ट हो रही है, व्हिच इज़ नॉट दैट मच नेक्स्ट ईयर के लिए, बाय द वे जाओ फिलिक्स जैसे प्लेयर के लिए। बट 50% क्या देगी? कुछ सोर्सेज़ कह रही है कि बिल्कुल भी एथलेटिको मैड्रिड एक पैसा भी नहीं देगी, तो कुछ समझ नहीं लग रही। मैंने आपको कहा है ना कि 50% सोर्सेज़ एक डायरेक्शन में और 50% सोर्सेज़ बिल्कुल उसकी ऑपोज़िट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अभी कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या होगा जॉ फेलिक्स के केस में। और मेरे हिसाब से यार देखो, पॉइंट सिंपल सा है कि आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए इस टाइम राइट बैक। अब फ्रस्टेडा बॉर्नमouth लेके जा रही है, ठीक है? आपके हाथ के नीचे से आपको चाहिए था, वो आपका मेन टारगेट था। आपके पास पैसा ही है तो आप अनाउ मार्टिनेज पे स्पेंड करें। अगर आपके पास पैसा ही है, आपको ज़रूरत नहीं है जॉव फिलिक्स की। आई नो अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है फिलिक्स की। आप वेंडरसन के लिए पैसा स्पेंड करें, ठीक है? या फिर कोई और राइट बैक के ऊपर, या फिर कैंसेलो के ऊपर आप पैसा स्पेंड कर दें। या फिर अगर आपने नेक्स्ट सीज़न जो इन प्लेयर्स के लिए पैसा देना है, याद रखिएगा, आपको मैक्सिमम 1 या 2 साल के अंदर एक प्रॉपर सीडीएम चाहिए, जो कि आप अभी इस सीज़न नहीं साइन कर पाए, जो आपके ज़ुबिमेंडी, केमिक और ये टारगेट थे। लेकिन आपको चाहिए तो होगा ना। 3 साल के लिए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं पूरे 3 साल डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर कि रोमेओ गुज़ारेंगे। तो आपको वो भी चाहिए, उसके ऊपर भी आपको वर्किंग करनी है। तो आई डोंट नो, पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ फिलिक्स एज़ ऑफ नाउ, जब तक कोई प्लेयर जाता नहीं है। 2 प्लेयर जाना बहुत ज़रूरी है फॉरवर्ड लाइन में से, एंड यू कैन ब्रिंग इन फिलिक्स। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आई थिंक किसी भी बारसा फैन को प्रॉब्लम नहीं होगी, ना चावी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये क्या बात हुई कि सारे प्लेयर्स, कोई और प्लेयर जाना नहीं चाहता, वो ऑफलोड कर नहीं सकते और आप फिलिक्स को अटैकिंग एरियाज़ के अंदर लाके बिठा दें। उसका इससे तो बेहतर है कि आप विक्टर रो को रजिस्टर कर लें, अगर आप कर सकते हैं। वो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा फिलिक्स को लाने के बजाय। सिंपल सी बात है यार इसके अंदर। उसके अलावा एक और न्यूज़ चल रही है। अच्छा, रफीनिया की न्यूज़ मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि यार वो सारे सोर्सेज़ ने डिनाई कर दी है। आई नो
आई थिंक सिटी विल ट्राई एवरीथिंग टू कन्विंस कि वो बर्नार्डो को रोके और फोर्डन को वहां पे इंटीग्रेट करें और कोई और साइनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो रफीनिया के अंदर अभी एज एज ऑफ नाउ कोई न्यूज नहीं है और ना रफीनिया बारसा बेचना चाहती है। तो रफीनिया की डील अभी ऑफ लग रही है अभी के लिए, अभी की जो न्यूज है वो मैंने आपको दे दिया। अच्छा, एक और न्यूज चल रही थी कैसी, ऑब्वियसली जुवेंटस इंटरेस्टेड है कैसी में, और केजा और कैसी की स्वैप डील हो जाए। यार केजा वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर और मुझे बहुत पसंद था, और मैं अक्सर कहता था उनकी इंजरी से पहले कि लोग हालैंड और एम्बापे की बात करें लेकिन केजा भी बैलन डोर जीत सकते हैं, लेकिन इतनी बुरी उनको इंजरी हुई उसके बाद वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब मुझे नहीं पता कि मैं उतना ज्यादा यूवेंटस को देखता नहीं हूँ कि क्या उनकी सिचुएशन है, बट ही वाज अ ब्रिलियंट फिनोमिनल प्लेयर। आपको पता है यूरोज में आपको याद होगा कि भाई इटली के लिए वो कितना मतलब बेहतरीन खेलते होते थे। और केज़ा एक ऐसे प्लेयर हैं जो राइट साइड के ऊपर भी, विंग के ऊपर खेल सकते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर भी खेल सकते हैं, और वो लेफ्ट इंटीरियर के ऊपर भी खेल सकते हैं जहाँ पे नॉर्मली गावी खेलते हैं या गुंडोगॉन खेलेंगे। तो फॉर मी इट एक्साइट्स मी कि यार कैसी चले जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए और केज़ा आ जाते हैं, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, केज़ा आ भी जाते हैं, मैं आपको समझा रहे ना कैसी, हम इसलिए बेचना चाहते हैं क्योंकि हमें फीस चाहिए और हमें वो मिडफील्डर नहीं चाहिए, ठीक है? हमें आइडियली चाहिए सीडीएम ही, हमें चाहिए आइडियली राइट बैक भी। अब किएज़ा आ जाते हैं, फिर वही प्रॉब्लम आब्दे, फाटी, फेरन, इन सब की ऑलरेडी जगह ही नहीं बन रही, और एक प्रॉपर मिडफील्डर गावी की भी शायद जगह नहीं बन रही, वो भी बेंच से आएँगे, तो फिर किएज़ा की जगह कहाँ बनेगी, ठीक है? तो फिर वही इश्यू जो किएज़ा का इश्यू है, वही जाओ फेलिक्स का इश्यू है, और मोर और लेस सेम वही बर्नार्डो सिल्वा का भी इश्यू है, ठीक है? तो आई हैव नो आइडिया, मतलब लॉजिकली डज़ नॉट मेक सेंस। जब तक कोई प्लेयर जाता नहीं। अब कोई प्लेयर जा रहा है उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी उसके मुताबिक मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन अभी ये सिचुएशन है, ठीक है? यार इसके अलावा और कोई खास नहीं है। अच्छा, जूनियर अराहो का न्यूज़ आ रही है पोर्टो की तरफ, उसके अलावा डेस्ट की कोई न्यूज़ नहीं है। लांगले की फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक दैट्स इट। कैंसेलो, उसके अलावा अर्नाओ मार्टिनेज की फिर आज कोई न्यूज़ नहीं है, तो मुझे थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेट करती है। आई नो आप लोग देखें जो फुटबॉल देखते हैं और जो बड़े-बड़े नाम फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत एक्साइटिंग है, किएज़ा, बर्नार्डो सिल्वा, जोआ फेलिक्स, बट टीम ऐसे नहीं बनती और टीम ऐसे जीतती भी नहीं है। आपको बैलेंस चाहिए होता है और वो बैलेंस इनके आने से नहीं होगा जब तक कुछ प्लेयर्स जाते नहीं हैं फॉरवर्ड लाइन से। सो गाइस, ये मेरा ओपिनियन था बार्सा की ट्रांसफर्स को लेके। आई थिंक मोर और लेस यही न्यूज़ है। अच्छा, 2 न्यूज़ और हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि मेसी और ये सुआरेज़ ने, बुस्केट्स ने, जॉर्डी अल्बा ने, स्पेशली इन 3 प्लेयर जो आखिरी 3 प्लेयर थे, इन्होंने मिल के बार्सा का काटा है भाई। ये जो वो हुई थी ना रेस्टोरेंट के अंदर मीटिंग, और उसके बाद मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया है, बार्सा ने भी फॉर्मेलिटी पूरी की है और मेसी ने भी फॉर्मेलिटी पूरी की है, ठीक है? थोड़ा इमोशन से खेला है दोनों ने, लेकिन दोनों ने फॉर्मेलिटी पूरी की, और अब आपने देख लिया इंटर मियामी में पहुंचे, उसके बाद सर्जियो बुस्केट्स पहुंचे और अब जॉर्डी अल्बा जो है वो वहां पे पहुंच चुके हुए हैं। तो ये कहानी पहले ही पकी हुई थी, और सुआरेज भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको, इनिएस्टा भी ज्वाइन कर रहे हैं। हैप्पी फॉर देम भाई, ट्रायंगल देखने को मिलेंगे वहां पे, मजा आएगा। मुझे लगता है कि ये डोमिनेट करेंगी। आप देखिएगा कि इंटर मियामी जो है वो स्टेप बाय स्टेप बहुत ऊपर जाएगी एमएलएस के अंदर, बट समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब ये समझ लो कि तुमने कि इन्होंने किया क्या है। मतलब चक्रो एक लाइन के अंदर जो है ये बार-बार अनाउंसमेंट हुई है, और इन सब प्लेयर्स को पता था। आई नो ये बहुत बड़ा जेस्चर है, जॉर्डी अल्बा ने, बुस्केट्स ने पैसे छोड़े, लेकिन इन प्लेयर्स को पता था कि इनको प्लेयर्स को, बुस्केट्स को तो डेफिनिटली पता था कि उसको नया उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था, कि नया कॉन्ट्रैक्ट उनको बहुत कम वेजेस के अंदर मिलेगा। तो ऑब्वियसली इंटर मियामी में तो उनको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, और जॉर्डी अल्बा को भी पता था कि आई नो उनका जेस्चर बहुत अच्छा है जो उन्होंने वेजेस छोड़ी, वो ना छोड़ते तो वो भी उनको पैसे मिलते, लेकिन उनको ये भी पता था कि नेक्स्ट ईयर बार्सा में उनको उतने पैसे नहीं मिलने, इवन विद हिज वेजेस, जितने उनको इंटर मियामी में मिलेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे अच्छे जेस्चर से, लेकिन याद रखिए कि सारी पैसे की गेम है। ठीक है, लोग गुस्सा करते हैं इस बात पे, लेकिन ये सारी पैसे की गेम है, और सऊदी के अंदर जो हो रहा है ना वो भी सारी पैसे की गेम है। अच्छा, एक आखिरी न्यूज़ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नेमार ने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरा अगर बच्चा होगा, लड़का होगा, तो मैं उसका नाम मेसी रखूँगा। फिर उन्होंने बात की ऑब्वियसली कि चैंपियंस लीग क्यों नहीं जीत सके, मतलब उन्होंने कहा कि रियल मैड्रिड गैलेक्टिकोस है, और मैं भी ये कहता हूँ कि गैलेक्टिकोस का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपकी टीम क्लिक ना करे, जब तक आपकी टीम एज़ अ यूनिट ना खेले, और पीएसजी नहीं खेल रही। वो गैलेक्टिकोस किया उन्होंने, मिनी गैलेक्टिकोस या फुल गैलेक्टिकोस किया भाई। इतने बड़े-बड़े प्लेयर तो लेके वो आए थे, तो वो नहीं चल पाया बिकॉज़ वो कोई कनेक्शन ही नहीं था टीम के बीच में, और जब कोई कनेक्शन नहीं है तो 11 बंदों के साथ खेली जाती है, और एक भी लूप होल निकल आया तो वहाँ पे आपकी टीम गोल खाती है और वहाँ पे दूसरी टीम जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है। तो यही हुआ पीएसजी के साथ, और यही प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम मैं 2 साल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली पीएसजी के फैन्स जो हैं जो थोड़े बहुत हैं वो थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं।
फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो रुकूंगा। ठीक है, आप चेक करें यार, मतलब एक प्लेयर कह रहा है कि भाई मुझे फैंस अच्छा समझे बुरा समझे, वो चाहते हैं या नहीं चाहते, मैं तो रुकूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो खेलूंगा। और इतनी उनकी सैलरी है, 600K पर वीक उनकी सैलरी है, मतलब वो कहीं और जा भी नहीं सकते। ठीक है, इतना आसान भी नहीं ऑफलोड करना। आप इमेजिन करो, इतनी ज्यादा सैलरी पीएसजी ने दी हुई नेमार को। ठीक है भाई, अच्छी है भाई, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब आप इतनी सैलरीज दे देते हैं तो फिर ना वो कहीं जा सकते हैं, ना उनको ऑफलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई और क्लब उनको नहीं देगा। अगर वो सैलरी कट नहीं लेते तो वो कहेंगे मैं सुकून से बैठ रहा हूँ, मुझे क्या मसला, आपको पसंद है तो ठीक है, मेरा चेहरा नहीं पसंद तो आई विल प्ले, आई विल एंजॉय एंड आई विल टेक द मनी होम। तो सिंपल सा उन्होंने आंसर दिया, एंड दिस इज हाउ इट विल बी एट पीएसजी, राइट। तो लेट्स सी और एम्बापे की सिचुएशन क्या बनती है। अभी ठंडी हुई हुई है, लेकिन ठंडी रहेगी नहीं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन नेमार ने तो क्लियरली जो है वो चीज कह दी है, तो ही विल स्टे एट पीएसजी। सो गाइस ये चल रहा है, और सऊदी अरेबिया जो है वो भर भर के प्लेयर्स इकट्ठे करी जा रही है, एंड दे आर कुकिंग समथिंग। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग नेमार in that restaurant meeting मेसी, बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा और जाओ फिलिक्स लाने चाहिए या नहीं लाना चाहिए बारसा को, इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी। पतली गली से निकल 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 निकल।